तो मैं सबसे पहले पंक्तियों के साथ ही उनका परिचय कराऊंगी। मैं भारत का एक सिपाही, इतना ही मेरा परिचय। जान हथेली पर रखता हूं, मुझे नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। जब तक ये झंडा ऊंचा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। कर्नल वीपी सिंह 2011 में उन्होंने भारतीय सेना से लेकिन ये कहूंगी, फौज आप छोड़ते नहीं हैं, आप उसके साथ ही हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम अपने देश के वेटरन्स को भी सलाम करते हैं। पूरी जवानी न्यौछावर कर देते हैं देश पर। आज अपने शब्दों को न्यौछावर करेंगे इस देश पर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप वहां भी कर सकते हैं, आप ही को करनी है। यहाँ कोई कर्म नहीं है भाई साहब, जहाँ जिसको वही बात है, जैसा जैसा माने कोई बात। उसके बाद फिर हाइट एडजस्ट करना होगा सर, एकदम हम कर देंगे सब। हाँ, सर की तो हाइट पर्याप्त है। हाइट एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेना का व्यक्ति हूँ और झुक कर बात करने में विश्वास नहीं करता। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ये शाम ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। हम सब सैनिकों को और शहीदों को केवल 4 दिन याद रखते हैं। मैं उस दर्द से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने कारगिल के युद्ध को बहुत करीब से देखा है, उसके बाद भी जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं सब कुछ देखा, और तब कहता हूं कि रक्त में उफान था बस 4 दिन। रक्त में उफान था बस 4 दिन, हर कहीं तूफान था बस 4 दिन। भूल सारे भेद सारे फासले, साथ हिंदुस्तान था बस 4 दिन। टोलियों से भरी राहें 4 दिन, कहीं आंसू कहीं आहें 4 दिन। थामने को बढ़ी बाहें 4 दिन, सरहदों पर थी निगाहें 4 दिन। और 4 दिन में सब बेमानी हो गया, 4 दिन में खून पानी हो गया। मिट गया जो सरहदों की शान में, 4 दिन में वो कहानी हो गया। मिट गया जो सरहदों की शान में, 4 दिन में वो कहानी हो गया। और इसलिए वो 4 दिन की कहानी ना बने, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने वाली कहानी बने। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। खून से लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम। और सिर्फ देना जानती है जो नहीं कुछ मांगती, वतन पर कुर्बान होती हर जवानी को सलाम। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम। गर्भ से सरतानते परिवार को मेरा सलाम। चूड़ियों के साथ टूटे ख्वाब टूटी ख्वाहिशें, अश्रु में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम। पिता के अवसाद मां की व्यथा को मेरा सलाम। प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम। और बेझिझक कर्तव्य पथ पर जो सतत बढ़ती रही, शहीदों के त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। शहीदों को त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ पंक्तियां। युद्ध अगर है समाधान तो और नहीं टालेंगे हम। युद्ध अगर है समाधान तो और नहीं टालेंगे हम। अपने संकल्पों को तपते लोहे में ढालेंगे हम। चिन्हित कर आतंकी अड्डे हम ब्रह्मोस चलाएंगे। सिंदूर मिटाने वालों का अस्तित्व मिटा डालेंगे हम। सिंदूर मिटाने वालों का अस्तित्व मिटा डालेंगे हम। कभी नहीं हारे हैं तुमसे, कभी नहीं हम हारेंगे। कभी नहीं हारे हैं हम तुमसे, कभी नहीं हम हारेंगे। एक एक आतंकी का
चुन चुनकर शीश उतारेंगे और ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारे मंसूबे सब तोड़ेगा। तुम आते हो छिप छिप कर, हम घर में घुसकर मारेंगे। तुम आते हो छिप छिप कर, हम घर में घुसकर मारेंगे। और पाक अपनी हरकतों से क्या बताना चाहता है? अहम का मारा हुआ खुद को मिटाना चाहता है। कब भला भारत डरा है समर से, संघर्ष से, ना समझ है फूंक कर सूरज बुझाना चाहता है, ना समझ है। अभी भी चाइना से हथियार खरीद रहा है। मेरी बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, लेकिन आज कहना चाहता हूं कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने कभी लाल किले से कुछ पंक्तियां सुनाई थी, वहां से शुरुआत करता हूं। अब बहुत कुछ बदल गया है। मैंने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है। ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन, कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो बढ़कर लड़ने में, हिम्मत में। अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। जो कहर ढा रहे हैं तुम पर, उनसे उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे अपनी मांगे हो, अपने को भरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से? अमृत की आशा करते हो, क्यों जहर बेचने वालों से? अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते हो। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी, बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी। पर्वत को अगर तोड़ना है खुद को पाषाण बनाओ भी। ममता की शीतल छाह छोड़ अपने को लोहे में ढालो। भर लो तूफान भुजाओं में, बाहों को वज्र बना डालो। सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम। दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं, अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं। वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं। जो बेकसूर को मार रहे, अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। और आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। जो बाह तुम्हारी ओर उठे तोड़ो उन बाहों को बढ़कर। जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर। जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो। अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। और जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। और सांप डसना छोड़ दे ये तो कभी संभव नहीं। सांप का फन कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। सांप का फन। कभी मैंने लिखा था, क्रोध दिखाकर, अश्रु बहाकर, फूल चढ़ाकर, दीप जलाकर बस इतना निष्कर्ष मिला है, राजनीति उद्भ्रांत मिली है, खंडित भारतवर्ष मिला है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं कह सकता हूं कि संयम की सारी सीमाएं टूट गईं। शांति वार्ताएं सब पीछे छूट गईं। वो आए थे भारत को अपमानित करने,
भारत की सेनाएं उनको कूट गईं, भारत की सेनाएं उनको कूट गईं। और आखिर में इस देश के इस नए स्वरूप के नाम ले अंगड़ाई जाग उठा है, सूरज स्वाभिमान का एक नया युग शुरू हुआ है, प्रगति का अभियान का, प्रगति का उत्थान का ले अंगड़ाई जाग उठा है, सूरज स्वाभिमान का एक नया युग शुरू हुआ है, प्रगति का उत्थान का। और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के, ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान उबलते पौरुष के अंगारों के, अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। और अगली 4 पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति उधार लेकर उन 4 पंक्तियों को पूरा करता हूं। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है, हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है, और दया धर्म के साथ साथ हमने ये भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है वीरों के सम्मान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है। कर्नल वीपी सिंह, जिन शब्दों को आपने यहां पर इस मंच पर साकार किया है, उसको हम एक तस्वीर के तौर पर अपनी आंखों के सामने अपने सैनिकों को आगे बढ़ते हुए हम सोच सकते थे, लेकिन एक सैनिक ने अपनी वाणी को विराम दिया है और दूसरे सैनिक की बारी यहां पर आ चली है। कमांडर समोद सिंह का स्वागत कीजिए अब, और उनकी पंक्तियों के साथ आपको उनका परिचय मैं बताती हूं, जो लिखते हैं कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बजा दो जरा फिर जोर से हिंदुस्तान के नाम से। आपको सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सम्राट मंच को नमन करता हूं। समय कम है, सीधे सीधे मैं अपनी बात पर आता हूं, सुनिएगा। ऑपरेशन सिंदूर कवि सम्मेलन, मेरी नज़रों में ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों की परीक्षा है। ऑपरेशन सिंदूर मां भारती की सरहदों की सुरक्षा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा है। और मैं उन चंद लोगों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, एक छंद के माध्यम से। यहां से मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि सीमाओं पे दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया, हमारे फाइटरों ने पाकिस्तान के अंदर जो रनवे पर कुआं खोद दिया था, बस उसको ध्यान में रखना। और सुनिएगा कि सीमाओं पे दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया, न्याय का नया स्वरूप दे दिया सिंदूर ने, और पानी वाली नदियों का रुख मोड़ने के बाद रनवे के बीच कूप दे दिया सिंदूर ने, रनवे के बीच कूप दे दिया सिंदूर ने। और व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, बेटियों को सिंह रूप दे दिया सिंदूर ने। और ये आखिरी पंक्ति पर सभी का हाथ उठना चाहिए कि व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, बेटियों को सिंह रूप दे दिया सिंदूर ने। और गोली के जवाब में जो गोला दाग दे तुरंत, भारत को ऐसा भूप दे दिया सिंदूर ने, भारत को ऐसा भूप दे दिया सिंदूर ने। और सुनिएगा
आप सभी की तरफ से मैं 4 पंक्तियां अपने उन वीर सैनिकों को यहां से समर्पित करता हूं जो आज हमारी मां भारती की रक्षा में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। सुनिएगा, आपकी तरफ से 4 पंक्तियां सरहद पर खड़े हुए सैनिक भाइयों के लिए कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में। उनके लिए कहता हूं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में। पूरा 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 जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में, और जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। और अपने वीर सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी तरफ से 4 पंक्तियां आप सभी देशवासियों के लिए उनकी तरफ से मैं प्रेषित करता हूं। सुनिएगा, वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। और मेरा एक प्रतिनिधि गीत है, मैं आज सीधे सीधे उस गीत को आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग हर पल आग लगाने की बात करते हैं, उनको समर्पित करता हूं। सुनिएगा, मैंने लिखा कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। आओ आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। और दूसरी तरह से ऐसे भी कहता हूं कि नाम कभी मत लिखवाना तुम आग लगाने वालों में, नाम कभी मत लिखवाना तुम आग लगाने वालों में। आओ आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। ये बाधा ही तो हैं कि कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। अरे जागो 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 वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है और भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। केवल केवल दूध रहेगा बाकी, पानी को छनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा, हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा। और सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, बाज रहेंगे जालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम, अगर आप चाहें तो इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम, हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम चाहें तो इस जीवन का लक्ष्य बड़ा हो सकता है, हम चाहें तो फिर से भारत स्वर्ण जड़ा हो सकता है, हम चाहें तो फिर से भारत स्वर्ण जड़ा हो सकता है। हम चाहें तो दीप जलेंगे खुशियों के पंडालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, जिस दिन हिंदुस्तानी मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी 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 दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे, और पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। भारत माता के दुश्मन को लेकर चलो उजालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। महाराणा की परिपाटी का भाला अभी यहीं पर है,
महाराणा की परिपाटी का भाला भी यहीं पर है, चेतक की टापों से निकली ज्वाला भी यहीं पर है। महाराणा की परिपाटी का भाला भी यहीं पर है, चेतक की टापों से निकली ज्वाला भी यहीं पर है। लक्ष्य भेद कर आने वाले असली तीर यहीं पर हैं। अरे युद्ध भूमि में लड़ने वाले अग्निवीर यहीं पर हैं। युद्ध भूमि में लड़ने वाले अग्निवीर यहीं पर हैं। और नफरत वाले उच्चारण को, नफरत वाले उच्चारण को बंद करो अब तालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे, इस मिट्टी से तिलक करेंगे, वंदे मातरम गाएंगे। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे, इस मिट्टी से तिलक करेंगे, वंदे मातरम गाएंगे। अरे आखिर कब तक चुप बैठेंगे, कब तक नजर झुकाएंगे? अरे जल्दी नजर उठा लो वरना घर में मारे जाएंगे। तुम भी अपना नाम लिखा दो, तुम भी अपना नाम लिखा दो। इन्होंने तो सबने लिखाया हुआ है, तुम भी अपना नाम लिखा दो देश बचाने वालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। और इस गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरि से हाथ मिलाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरि से हाथ मिलाने की। हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरि से हाथ मिलाने की। हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। और एक अपनी विचारधारा का एक छंद आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा कि बाल लाल पाल जैसे लाल हों वसुंधरा पे, बाल लाल पाल जैसे लाल हों वसुंधरा पे। माता भारती को लल्लू लाल नहीं चाहिए। बाल लाल पाल जैसे लाल हों वसुंधरा पे, माता भारती को लल्लू लाल नहीं चाहिए। और राष्ट्रभक्ति भाव से भरी हो देह की शिराएं, भावनाओं से विहीन भाल नहीं चाहिए। और सीमाओं पे खड़े हुए भारतीय सैनिकों को राजनीति वाली कोई चाल नहीं चाहिए। और दुश्मनों की ईंट का जवाब देंगे गोलियों से। आज हमें गांधी जी के गाल नहीं चाहिए, आज हमें गांधी जी के गाल नहीं चाहिए। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं इन पंक्तियों को आप जरूर सराहेंगे कि 2 दिलों की कहानी रहे न रहे। आप सभी देशवासियों को, सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि 2 दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे। अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब से इस दुनिया में चाहिए थे सैनिक, तब से चाहिए थे वीर रस के कवि भी, क्योंकि अपनी शक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता तो हनुमान जी को भी पड़ गई थी। इसीलिए वीर रस के कवियों की आवश्यकता बहुत होती है। देखिए सेना में देश की सेवा की, अब यहां पर बाकी सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मैं उनको बुलाना चाहती हूं जिनके नाम में ही समर है, जिनके नाम में ही युद्ध है। जी, मदन मोहन समर जी। नहीं, अभी 2 तो सैनिक हमने, हाँ नहीं 2 तो सैनिकों की बात की, अब 2 पुलिस वाले भी आएंगे। जी, सारी व्यवस्था है। जो कश्मीर में हम कहते हैं ना कि जब भी एक आतंकी हमले के बाद मुठभेड़ चल रही होती है तो आप सुनते हैं संयुक्त ऑपरेशन, तो उसमें जो बाहर का जो किला है वो पकड़े हुए हैं पुलिस और भीतर लड़ रहे हैं सैनिक। तो हम भी अब जरा उस किले की ओर बढ़ते हैं और पंक्तियों के साथ आप स्वागत कीजिए उनकी। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन की चिंता यही है, हम हर हमले पर संभले हैं। स्वागत कीजिए मदन मोहन समर जी का। कितने 66, 65, 55, मतलब 43,
53 ये सामने बताया जा रहा है कि इतना ही है, उससे ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं उतना ही लूँगा 53 तक। जी हाँ बिल्कुल। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और साहित्य आज तक में जो आज तक का ये एक बड़ा महायज्ञ हिंदी की इस परिपाटी को जिंदा करने का, हिंदी के दर्शक और श्रोताओं को अपने साथ जोड़ने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं आज तक को इसके लिए बधाई भी देता हूँ। शुरू करता हूँ बिना किसी भूमिका के। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। श्वेता जी, अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान, पहले माटी देश की फिर अल्लाह भगवान। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान, पहले माटी देश की फिर अल्लाह भगवान। और आइए आगे बढ़ता हूं अपनी पंक्तियों के। सिंदूर की बात हो रही थी। पहली बात तो साहब के जिससे युद्ध हो रहा है वो देश ही नहीं है कोई, ना उसका इतिहास है, ना उसका भूगोल है, ना उसकी संस्कृति है, वो देश कैसे हो जाएगा? एक वो 42.5 किलो के व्यक्ति की हट का नतीजा एक राजनीतिक लाइनें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जन्म हुआ है, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कितने दिन राजनीतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। है विजयी पृष्ठ पर अंकित जो सिंदूर हमारा याद हमें, है धमनी और शिराओं का संवाद हमारा याद हमें। वह समर समर क्या महासमर था, उत्सव था शिव के नर्तन का, सदियों से शांत कपोतों की भाषा के युग परिवर्तन का। वह युद्ध बुद्ध पर हमला था कृष्ण कन्हई पर, अरिहंतवाद पर हमला था, अरिहंतवाद पर हमला था पीर पराई पर। वसुदेव कुटुंबकम में गूथे हर ताने बाने पर हमला था, नानक के खेतों में चुगती चिड़ियों के दाने पर हमला था। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देता वो झुंड हमें बेईमानों का। अब विचलित कैसे कर देता वो झुंड हमें बेईमानों का। हम दंत तोड़कर अंत करेंगे उन जहरीले नागों का, दहशत में डाल दिया जिनने उत्सव मल्हारी रागों का। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, संकल्प लीजिएगा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, लेकिन छोटी सी चिनगारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की असमत के एक पुजारी हैं। श्वेता जी ने पंक्तियां कोट की, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनको आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो जगह जगह ये पंक्तियां पहुंची और प्रसिद्ध हुई, जिनसे मदन मोहन समर को मदन मोहन समर बनाया कि ये वक्त, यहाँ 2 सैनिक बैठे हुए हैं, मैं आंतरिक सुरक्षा से आता हूं, तब आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। हम सब कुछ हैं, लेकिन हमें तोड़ने की जो साजिशें चल रही हैं, हर दृष्टि से जो साजिश चल रही हैं, मैं आपको सावधान करने की कोशिश करता हूं कि यह वक्त बहुत ही नाजुक है। हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है। सैनिक, ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। और हर युवा, ये मेरा जैन जी बैठा हुआ था, मैं निवेदन करता हूं, हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का। वो रखे हौसला, उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे और अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। तो भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। एक प्रश्न तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम ही शिवाजी की हुंकार, राणा की तलवार तुम ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम ही। शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम, लाल बहादुर तुम ही, अटल बिहारी हो, भीमराव हो, जयप्रकाश हो, नेहरू की फुलवारी हो। गांधी की तुम परम अहिंसा, नेताजी का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो।
अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम्ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम्ही, स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्ही तो हो, जनमत से हर टन झुकाने वाला अन्ना तुम्ही तो हो, तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो निर्णायक हो। अरे वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो, वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक। कौन है? तो दोस्तों, लिखना तो बहुत कुछ आता है, हम भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, वर्गलिटी भी बहुत चलती है। मेरे युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमको भी तो चूनर चोली चुंबन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है, लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गौरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर चिमटी और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा? अरे कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? इसीलिए मैं चिंगारी की राख खटाया करता हूँ, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जागो जागो आंखें खोलो, जागे तो बच पाएंगे, सोए तो साजिश के साए तोड़ हमें बिखराएंगे। देश हमारा, हम इसके ये कहने वाले जाग उठे, इसके हर सजदे पूजा में नत रहने वाले जाग उठे। जागे किसान विज्ञान जगे, हर प्रहरी और जवान जगे, नारी की शक्ति जाग उठे, कर्तव्य जगे ईमान जगे, हर कलाकार मजदूर जगे, जागे निर्माता व्यापारी सब पत्रकार आलोचक जागे, जागे सेवक सरकारी सब कुली जगे, हम माल जगे, सब रिक्शे ठेले जाग उठे, हर हाट जगे बाजार जगे, ये रेले मेले जाग उठे, हर कलम जगे बंदूक जगे, अध्यात्म जगे व ज्ञान जगे, अपना ये देश जगाने को हर चेहरे पर मुस्कान जगे, ये खाकी जागे खादी जागे, कानूनी काले कोट जगे, भारत का भाग्य जगाने को घर घर के सारे वोट जगे, भारत का भाग्य जगा को घर घर के सारे वोट जगे। ये चल रहा है, इसलिए कविता का लास्ट करता हूं, अंतिम बंद देता हूं। हम हाँ है ना, तो उतना उसके लिए भी तो चाहिए ना। कवि पहले बोलता है ऐसा। अगर हम नहीं जागेंगे तो वो चिल्ला रहे हैं अमेरिका में बैठ के आज कि साहब ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जीत हुई, उनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जो मेरा युवा जो है जैन जी है, ये जैन जी वो रावण की सेना का उत्पाती जैन जी नहीं है, ये जैन जी गुरु गोविंद सिंह के साहेबजादों का वंशज और उनके आदर्श पर चलने वाला जैन जी है, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ता है, हिंदुस्तान के लिए खड़ा होता है। हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं राखियां खोएंगी। ये हुजी हिजबुल लश्कर उल्फा नक्सलवादी सोएंगे, इन्हें पालने वाले इनको अपने कांधों ढोएंगे। फिर बीजिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, दो कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे। हम जागे हम जागे हम जागे तो सात समंदर अपना डंका बोलेगा। ये रावलपिंडी क्या कर लेगी, वाशिंगटन भी ढोलेगा। ये रावलपिंडी क्या कर लेगी, वाशिंगटन। पंक्तियां सुना सकते थे आप, समय से जल्दी। अच्छा, मैं भी अब लाइन तोड़ती हूँ, लेकिन जिनके कारण मैं एक छोर पर वो जो सिंदूर के सम्मान में हम दोनों थोड़ा, क्योंकि देखिए, एक तो लाल रंग का सिंदूर आप सब देखते होंगे, कम से कम जिस प्रदेश में मैं पली बड़ी हूँ, बिहार में, वहाँ पर
आप देखते होंगे सिंदूर का रंग थोड़ा सूरज की तरह का होता है, सूरज की किरणों की तरह होता है जी। तो अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूं जिनका नाम ही कविता है, लेकिन वो कहती हैं, वो लिखती हैं कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूं, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूं, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूं। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूं। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी, आइए। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। अभी मंच से कहा गया कि हमारे सामने जेंजी बैठा हुआ है। मैं अनुरोध कर रही हूँ कि कम से कम जिन्हें जेंजी कहा जा रहा है वो ये बात भी समझ लें कि हम सिर्फ रील बनाने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं, हम दुश्मनों की रेल भी बना सकते हैं, तो ऐसा लगना चाहिए। मैं पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, ये जो थोड़ा सा मौन है उसे तोड़िएगा, और निवेदन कर रही हूँ कि डिजिटल भारत अवश्य हो चुका है, लेकिन आज तक के कैमरों पर थोड़ा सा विश्वास कर लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग्स आप तक पहुँच जाएंगी, आपको दिख भी जाएंगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि बंद कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल को कष्ट ना दें और 100% यहाँ पर उपस्थित रहें। मेरा मंच ये कहता है कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को जी लेता है उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, पहली 4 पंक्तियों में मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ और एक सौगंध दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस पांडाल में साहित्य आज तक में उपस्थित जितने लोग हैं, कितने लोग वो सौगंध उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि तैयार होंगे तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा। प्रारंभ कर रही हूँ, श्वेता जी सुने, मंच सुने। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। शत्रु मुंड माल धार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है, रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, सिंधु वाले पानी की रवानी की कसम। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा दूं। ऑपरेशन सिंदूर पर जैसा कि बताया गया ये कार्यक्रम है, लेकिन स्पष्ट करना चाहती हूं, मैं साहित्य आज तक के मंच पर हूं तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं, ये अभिभावक मंच है, ये सिखाता है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर काव्य पाठ नहीं कर पाती हूं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, यदि मेरी बात से सहमत हो तो फिर उत्साह जगे। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। और ये बात इतनी बेबाकी के साथ क्यों कह सकती हूं? मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है
मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत आभार, बहुत आभार। और बस इतना कह के कुछ पंक्तियां इसलिए भी समर्पित करना चाहती हूं कि पिछले दिनों दिल्ली भी दहल उठा था। आप सब ने आज तक के माध्यम से वो सूचना प्राप्त की थी। वो दर्दनाक घटना हमारे देश में पुनः हुई है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं कि कहर दिल्ली में जम्मू में कहीं पर भी हो बरपाया, कहर दिल्ली में जम्मू में कहीं पर भी हो बरपाया। भले फैला रखा दुनिया में तुमने खौफ का साया, और जिहादी बन के आत्मघाती फूट जाते हो, वतन पर जान देने का सलीका भी नहीं आया। तब चार पंक्तियां, अब एक गीत क्या कुछ बंद आप तक रख रही हूं, सुनेगा। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाए। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने खड़े होकर आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला। श्वेता जी, भवानी भद्रकाली हैं जिन्हें समझे थे तुम अबला, पड़ोसी खौफ में सोचे कि क्या होगा कदम अगला। है बजरंगी के बेटे जानकी की मान के खातिर, बहाकर खून दुश्मन का लिया सिंदूर का बदला। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, ऑपरेशन सिंदूर। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में, नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, क्या सिंदूर की ताकत है। पहला ऑपरेशन सिंदूर, सुने चाचा। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, ऑपरेशन सिंदूर पहले भी हो चुका है। बिन शस्त्र बिन अस्त्र रावण का दंभ त्रस्त, भारतीय नारी शक्ति वाली धाक कर दी। स्वर्णमयी नगरी को धूल के समान मान, राक्षसीय वैभव की बेल खाक कर दी। सीता माँ के मांग की सिंदूर ही की शक्ति थी, जो पतिव्रत धर्म वाली ऊंची साक कर दी। उनकी कृपा कटाक्ष वाली कृपा करके बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी। बजरंगी ने तो पूरी लंका राख कर दी। यम से भी टकरा जाए, जो इसीलिए अंजना जी, श्वेता जी, हम कोष्टक में हैं, हम एक ब्रैकेट बन के बैठे हैं। यम से भी टकरा जाए, आइए मेरे साथ। यम से भी टकरा जाए, जो ऐसी अद्भुत हिम्मत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है, ताकत है। मेरे आदरणीय चाचा विनीत जी राजस्थान से आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर यदि आप देखना चाहते तो राजस्थान चलिए। यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती है।
यौवन अगर अवरोध शौर्य का बने तो रंग रूप को वो टुकड़ों में बांट देती है। काजल को पोंछ कर, बिंदिया को नोच कर अपने श्रृंगार को स्वयं छांट देती है। राजपूतियान बान शान मिटने ना पाए, कायर बने जो उनको वो डांट देती है। रूपा सख्त पति रण छोड़ ना दे, इसलिए हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती। हाड़ी रानी खुद का ही शीश काट देती है। युद्ध क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में विजयी होना आदत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। ताकत है, ताकत है। और अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। वो दर्द, वो पहलगाम की घटना का जो दर्द है वो आज तक होगा आपके मन में। क्या क्या लड़ा है भारतीय सेना के साथ, आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। जिसको पिलाया दूध उसका ही खून देख, लोरियों की बद्दुआ का शूल गड़ जाता है। पापा तुम पे है गर्व आंसुओं में बोलकर, बेटियों का बचपन भी झगड़ जाता है। भाइयों को खो कर के राखियां भी मौत वाला फंदा बन शत्रु के गले में पड़ जाता है। हाथ मेहंदी रचाए अंतिम सलामी देके, सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है। सरहद पे कहीं सिंदूर लड़ जाता है। अगर सोफिया टूट पड़े तो, श्वेता जी, इस देश को ऐसी बेटियों की आवश्यकता नहीं है जो अपने पति को नीले ड्रम में कैद कर देती हैं। इस देश को कर्नल सोफिया और व्यमिका सिंह जैसी बेटियों की आवश्यकता है। तो अंतिम बंद पर जरा मुझे लगे कि साहित्य आज तक मुझे भी आशीर्वाद दे रहा है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। अगर सोफिया कूद पड़े तो, अगर व्योमिका टूट पड़े तो, दुश्मन की फिर शामत है। कविता बतलाएगी सबको क्या सिंदूर की ताकत है। ताकत है, ताकत। बहुत बहुत आभार। अच्छा, आखिर में समय बचता है तो कविता जी वापस आ जाएंगी मंच पर, अगर समय बचता है तो। लेकिन चूंकि महिलाओं का जिक्र उन्होंने किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा हाड़ा रानी से तक इसको ले जाना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर से लंका दहन को कैसे जोड़ दिया है। और आप सबको शायद मालूम हो, शायद न मालूम हो, जो युद्ध भूमि में महिलाएं जो उतरती हैं, आज भी दुनिया के बहुत सारे देश इस बारे में चर्चा करते हैं। कहीं पर महिलाएं हैं कॉम्बैट रोल में, कहीं नहीं है। लोगों ने कहा भारत ने बड़ी देर से, नहीं, पहला लड़ाकू जत्था जो महिलाओं का था वो भारत का था, सुभाष चंद्र बोस की सेना में। और भारत यही है, उसको भुलाने की कोशिश मकौले ने किया। लक्ष्मी ब्रिगेड INA, इंडियन नेशनल आर्मी का। लेकिन चूंकि अब महिलाओं को लेकर ही पंक्तियां थीं, तो मुझे जिस कवि की पंक्तियां महिलाओं से जुड़ी हुई और इस ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका को लेकर जुड़ी हुई है, हमें गर्व निज सेना पर जिसने ये विजय गाथा बांची है। हमें गर्व निज सेना पर जिसने ये विजय गाथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बन करके नाची। स्वागत कीजिए विनीत चौहान जी का। ऊपर वाला है, बस निकल लो। चलो, ये तो तय, आज पाकिस्तान पे तो कहर की रात ही समझो आप। 2 फौजी बुला रखे हैं, 2 पुलिस वाले। एक से उम्मीद थी कि ये कुछ ठीक पड़ेगी, अगली भी लक्ष्मीबाई बन के तलवार लेके ही खड़ी हुई है। वो तो हैं ही केसरिया बाना धारे हुए। बस आज की रात मेरे को ही पाकिस्तान समझ रखा है इन लोगों ने। तो जो भी होना है
सिंदूर ऑपरेशन मेरे ऊपर ही होना है, लेकिन श्वेता जी आज से 30 साल पहले मैं तो ऑपरेशन सिंदूर कर चुका, आज तक उसको भोग रहा हूँ। घर में ही मेरे तो चंडिका माई बैठी है, वो भी आज के दिन ही बता रहे मेरे भाई, ये आदमी बहुत बाद में आए, पुलिस में तो पहले फौज में ही थे, वहाँ से इनको भगाया गया। असल में जब युद्ध हो रहा था करगिल का, उस समय फौज में थे और मौज में थे, रोज बिलान नाप के रोटियां खाते थे। अगले कर्नल को समझ में आ गई कि आदमी ठीक नहीं है, कहला कल युद्ध है तुम चलो। कहला सर मेरी तो दादी की तबीयत खराब है। कहला तबीयत नहीं है, कोई कारनामा करके दिखाओ, छुट्टी मिल जाएगी। अगला गया वहां पे, तुरंत एक पाकिस्तानी सैनिक के दोनों बाजू काट के कर्नल के पैरों में। कर्नल सर का दिमाग खराब, कहला बोफोर्स तोप लगा रखी है, इतना इंतजाम लगा रखा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे वहां इतनी पहाड़ियों पे, तुमने इतनी जल्दी उसके बाजू काटे, कमाल कर दिया, सिर क्यों नहीं काटा। अगली बात समझ में आए तो ताली भैया के लिए बजे, जो आज का अघोषित अध्यक्ष है। कहला सिर क्यों नहीं काटा, बाजू क्यों काटे। कहने लगा सर किसी को बता मत, मुंडी तो पहले ही कटी पड़ी थी उसकी। तो ऐसे बहादुर सैनिक हमारे पास आज की शाम हैं। बड़ा तगड़ा कहर मचा रखा इन लोगों ने, जब से ये कर दो और वो कर दो। मैं राजस्थान से आया हूं, जब से बैठे बैठे पानी की बोतलें पकड़ा रहे मेरे को, कहें लो पानी नहीं है तुम्हारे यहाँ, पी लो, पानी नहीं है, आज तक वालों ने व्यवस्था कर रही है। एक लाइन सुन लो और मुझे शुरू कर दीजिएगा। था बहुत पानी, मुझे शुरू कर दीजिएगा, मैं जितने 10 मिनट भी हूं तो समझ लीजिएगा विनीत चौहान एक आग का शोला आपके सामने खड़ा है। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। आपकी तालियां कमजोर रह गई, माफ कीजिएगा। हम हॉकी के जादूगर के स्टेडियम में बैठे और कलम के जादूगर आपके सामने मुखातिब हैं, तो कोई तो बात हो हमारे बीच में। हमसे कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम कुछ कहें, पाकिस्तान पर कुछ कहें। अगली लाइन समझ गई तो मैं दावा कर रहा हूं अंदर तक हिल जाओगे। फरीदाबाद और दिल्ली के ब्लास्ट में क्या करने वाले लोग पाकिस्तान से आए थे। माफ करिएगा साहब, हम बाहर वालों से जब बात करें, जब हमें घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो। मुझे आपकी कमजोर तालीम में पढ़ने की आदत नहीं, मैं पहली लाइन कोशिश कर रहा हूं। मोइन शादाब का शेर है, समझ लीजिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के नाम मारे जाएंगे, कहां है जहां देशभक्त श्रोता, मैं पाकिस्तान से बाद में बात करूंगा, मैं पहले आपकी तालियां लाल किले तक पहुंचा दूं। मोइन शादाब लिखते हैं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। डॉक्टर्स मिले हैं इस बार, ये शर्म की बात है, माफ कीजिएगा मैं शब्द संशोधित कर रहा हूं। इस बार हत्या नहीं हुई है, मेरा शब्द पकड़ जाए तो मुझे लगेगा मैं आज तक के साहित्यिक समारोह में हूं। डॉक्टर्स मिले हैं इस कांड में, पहली बार विश्वास की हत्या हो गई है इस बार। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। मेरी बात समझें, मैं कहां तक समझ रहा हूं, कितने समझदार श्रोता बैठे हैं। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। अगली लाइन समझ जाएं तो जरा पीछे के लोग खामोशी तोड़ें। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था, आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए था। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से, लोग कहते हैं वहां से आ गए, बिरसन घाटी में कश्मीर से आ गए। सुकरात एक जगह पर लिखते हैं, जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। मैं पहला सवाल अपने देश के प्रहरियों से बात कर रहा हूं, देश के सत्ताधीशों से बात कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज तक निष्पक्ष चैनल है, इस लाइन को भी प्रसारित करेगा। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। अगली लाइन पर आप खामोश रह गए तो मुझे खल जाएगी आपकी खामोशी। ये हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। रंजन भैया, आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से।
लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांत शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को, अब डरे हुए लोग ताली नहीं बजाएंगे जो सचमुच में मर्दों मेरे साथ हो जाएं, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, राजस्थान बोल रहा है और देश सुन रहा है। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते हैं, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। पहली बार ऐसा हुआ, लग तो ये रहा था कि इस बार भी शायद सफेद कबूतर उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान ने गुरु गोविंद सिंह के बाज छोड़ दिए तो तकदीर भी बदल गई। हमें तो बरसों से सिखाया गया, जो तोकू कांटा बोए वाए बोई तू फूल, तेरो फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। हमने भाषा बदल दी, जो तोकू, भाषा थोड़ी सी कमजोर है लेकिन जल्दी ताली बजा दे मेरी बात रह जाएगी। जो तोकू कांटा बोए वाए बोई तू भाला, वो भी ससुरा क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। मैं शुरू कर रहा हूं, दिल के छाले फोड़ रहा हूं। श्वेता जी बैठी हैं, एक बहुत मजबूत एंकर के रूप में आपको जानता हूं, तो ये लाइन आपसे शुरू कर रहा हूं। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की, पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं काश्मीर की घाटी में, फिर से कुछ बंदूकें गरजी काश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था, आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले। क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं पड़ा होगा? लेकिन परिवर्तन देखना, मैं 70 साल को और 15 साल को तराजू में रख रहा हूं। पार्टियों के दुशाले उतारिए तो ही वरना मुझे पता लग जाएगा कांग्रेसी कहां बैठे और भाजपा वाले कहां बैठे हैं। लेकिन अब के दुम सीधी की, लेकिन अब के दुम सीधी की, मैं बोल तो रहा हूं कितने लोग समझेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब के दुम सीधी की, कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 12-13 दिन में तेरा रफेल, जागरूक रहिएगा आप, 13 दिन में तेरा रफेल जाकर सब मर्ज मिटा है। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है। अब वो लाइन जो श्वेता जी ने कोट करी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं तो मेरी जमानत जब्त मत करना। है गर्व हमें निज सेना पर, कर्नल साहब, है गर्व हमें, मुझे एक हाथ खड़ा चाहिए इस बार, है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। शुक्रिया। अब 2 लाइन जरा हिम्मत से सुन लीजिएगा। श्वेता जी, मेरा पुरखा दिनकर आपके बिहार से आता है, सिमरिया से आते हैं। हमने राजनीति को कभी अपने दुशालों की तरह नहीं ओढ़ा। मैंने सुना है जब वो लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके आगे आगे पंडित नेहरू सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अचानक पंडित नेहरू का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर जी ने बाह थाम ली नेहरू जी की। नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। दिनकर का जवाब सुनना और तालियां रोक के बताना। दिनकर जी ने कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है नेहरू जी, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य की बाह उसे इसी तरह थाम लेगी। लेकिन मुझको क्यों लगता है ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन एक कसक रह गई, वो आपके दिल में भी हो तो मैं माइक से उसे बोल रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है, मैं स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं पहली बार, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। मैंने बात कह दी है, समझदार लोग खामोश क्यों हो? मैं बात बोल चुका हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है
जो रह गए ब्याज सहित उनकी ताली वसूल लूंगा मैं। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं, फन पूरा कुचला जाना था पर पांव ठीक से धरा नहीं, पर पांव ठीक से धरा, पर फन पूरा दूसरा दाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री, अब जरा आपकी लाइन जहां पहुंचनी चाहिए मैं उस टाइगर को सौंप रहा हूं, तालियां आप तुझ कर रहे हैं। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते हैं। थैंक यू। चलिए, आपकी डिमांड पे मैं दोबारा बोल रहा हूं, अच्छी लगे मैं सुना रहा हूं, बुरी लगे श्वेता जी जबरदस्ती सुनवा रही हैं, तो लाज दोनों की संकट में। और भैया ने तो कहा है काश तुम्हारे, मुझे तालियां जमानत से इतनी हो जाए मेरी, काश तुम्हारे शांति मंत्री, सुन ले वो हमारा देश का प्रधान विनीत चौहान बोल रहा है, काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते हैं। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें ये, लेकिन बोलूंगा तो उन्हीं से, अब भी है उम्मीद हमें ये, घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम दुश्मन दल की धूप छाव के। का 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक कोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो पड़े हुए जो अब तक बहरे। उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो। उम्मीद करता हूं कल जब ये ट्रेलर चलेगा तो इसमें ये लाइन जरूर होगी, घाव उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम घाव अभी ज्यादा गहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके पर जा लहरा दो, जन जन की इच्छा है झंडा पीओके पे जा लहरा दो। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, बिहार से आप भी हैं, बिहार से आप भी हैं, इतना बहुमत दे दिया है तो इतना कहने का हक तो बनता है। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है आज जो मैं बोल रहा हूं। अब सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत मां ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे। गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, ये भारत मां की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठो नए हनुमान, ये उपमा मैं पहली बार लाया हूं, उठो नए हनुमान, पढ़े लिखे लोगों पहली उपमा दे रहा हूं। उठो नए हनुमान तुम्हें ही नवसागर को लगना है, लंका में जो कैद पड़ी है उस सिया के कष्टों को हरना, लंक में जो कैद पड़ी, लंका में जो सिया कैद उसके कष्टों को हरना है। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो, हर आतंकी। मैं हूं जामवंत नवयुग का, मेरा कॉन्फिडेंस देखें, मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा, मां सीता पर हाथ उठा जो तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उठ करके बाहों में भर लो, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। एक विषय छू करके चले गए, हमारे 2 केशधारी बंधु उधर भीड़ में खड़े हैं। 350वां शहीदी वर्ष चल रहा है गुरु तेग बहादुर जी का। माफ करें श्वेता जी, पिछले 100 सालों में हमने सिखों को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। मेरी बात पर आप शायद आश्वस्त हों, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है। मैं 6 कैमरों के सामने अपनी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं, गलत हो मुझे टोक दीजिएगा। अच्छा लगे तो सिख कौम के बलिदान पर आपकी ताली उठनी चाहिए, जिन्हें हमने चुटकुलों की कौम बनाया। मैं तो एक भी सिख पगड़ी देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में, आपकी तालियां इसे पूजनीय बना दें। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए, ये छोटी कौम तो नहीं थी साहब, 93 बेटे।
मैंने सुना नहीं किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को गले तक ईंट आ गई, चिन्हा जा रहा था, तो फतेह सिंह के गले तक ईंट, 7 साल का बच्चा, वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, से छोटा कोई देश पर मिटने वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक। बड़े भाई के आंसू टपके कंधे पर आ गिरे। छोटे भैया ने धीरे से देखा भाई से रो रहा है। कहला रो रहे हो, डर गए हो गुरु गोविंद सिंह के बेटे? कहला नहीं, गुरु गोविंद सिंह की बलिदान से क्या डरेगे बेटे उनके? कहला फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े जवाब को देते समय। बड़े भाई ने जवाब दिया, छोटे रोता केवल इसलिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। सुनी मैंने 2 लाइनें। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। पहुंचे जरा आपकी तालियां अमृतसर के गुरुद्वारे तक। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का तेवर बोल रहा था। अंतिम 2 बेटे बटे चमकौर के दुर्ग में गुरु गोविंद सिंह ने तिलक लगा के अजीत सिंह को विदा किया। मैं तो राजस्थान से आता हूं, हमारे यहां परंपरा है कि माएं हल्दी घाटी से तिलक निकालती हैं और पिता तलवार सौंपता है। सिखों में परंपरा थोड़ी सी इतर है, कलगी टांगती है मां पगड़ी में और पिता उन्हें खड़ग सौंपते हैं। मां सुंदरी देवी उस दिन वहां थी नहीं चमकौर में। मेरा कंठ भराया इस बात को बताते समय। दोनों काम किए गुरु गोविंद सिंह ने, मां और पिता के। अजीत सिंह को विदा किया, कुछ ही कदम गया था बच्चा, भाला आर पार हो गया, रीढ़ को बेधते हुए निकल गया। इस बात पर ताली मत बजाना कि अजीत सिंह शहीद हो गए। ताली इस बात पर बजाना 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह, उसे भी विदा किया। थोड़ी देर बाद बेटा वापिस आ गया। पिता समझ गए कि किले की दीवार पर खड़ा था जब अजीत सिंह को भाला पार हो, शायद डर गया है। कहले वापिस कैसे आए? कहले पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। क्या जवाब दिया, अद्भुत जवाब था गुरु गोविंद सिंह का। नतमस्तक हूं मैं उनके बेटों के प्रति। पता नहीं बाल दिवस किसके नाम थे, लेकिन अब जिन बेटों के नाम वीर बाल दिवस मनाए, मुझे कहते हुए फक्र है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हिंदुस्तान में किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है। आते ही बोले मुझे पानी पिला दो पिताश्री, प्यास लगी है। गुरु गोविंद सिंह ने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली वहीं पर। मां तक सूचना पहुंच गई, पल्लू फैला दिया। मेरी छोटी बहन बैठी है, मेरी बड़ी एंकर बैठी है, 2 महिला शक्ति बैठी है। बेटे लौटा दो मेरे। कहना वो तो शहीद हो गए। क्या फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाइन कही। मैं इन 2 लाइन को जब तक पढ़ता रहूंगा, गाता रहूंगा। श्वेता जी, ये मेरा अभियान है, जब तक ये लाइनें चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर नहीं लिख दी जाएंगी। उन्होंने कहा मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बात कही, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित। एक पगड़ी मुझे दिख गई है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। इन्हें यह ना लगे हम अकेले खड़े थे भीड़ में। जरा तालियां इस पगड़ी के सम्मान में उठे। ये ना होते तो आज हम ना होते। ये कौम शीश, बस अंतिम 2 लाइन में पढ़ के विदा हो रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। मैं अपनी कविता की सार्थकता मानता हूं कि जब मैं कविता पढ़ रहा हूं तो सिख कौम के बलिदानी बेटे मेरे सामने खड़े हैं। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर, हिम्मत देना मैं विदा हो रहा हूं। ये गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे मुझे लगता है कि बहुतों की आंखों में आंसू आए ये पंक्तियां सुनते हुए, क्योंकि जब हम अपना इतिहास, वो बलिदान, वो वीरता, वो सब जब एक बार फिर सोचते हैं तो उसे जीते हैं।
और चूंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि लगता है जल्दी खत्म हो गया, अभी कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ से मैं इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ऐसा लगा, पर ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। ये भी कह दिया तो ये आश्वासन मैं लेकर चल रही हूं कि अभी पिक्चर बाकी है। अब जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रही हूं वो अभी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। समय निकाल लेते हैं ऐसी ओजपूर्ण कविताएं लिखने के लिए जिन्हें सुनकर आप हम सब देशभक्ति से उत्प्रोत हो जाते हैं। मनीष मधुकर जी और उनकी पंक्तियां जिनके साथ मैं आपका स्वागत करूंगी। तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, वतन के काम आ जाएं तो इससे खूब क्या होगा। ये वर्दी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, और साहित्य आज तक के सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जहाँ से श्वेता जी ने मुझे बुलाया वहीं से पढ़ना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि दिल में किसी महिला की मूरत हो, किसी लड़की की फ़ोटो हो। वहीं से मैंने कहा कि तुम्हारे नाम से ज़्यादा कोई मंसूब क्या होगा, कि तुम्हारे नाम से ज़्यादा कोई मंसूब क्या होगा। वतन के काम आ जाए तो इससे खूब क्या होगा, कि वतन के काम आ जाए तो इससे खूब क्या होगा। जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा, कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या हो। चार पंक्तियां और सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम, कि सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम। इस एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, कि इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, कि बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम, कि बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम। हम हो, कर्नल साहब हो, समोज जी हो, चौधरी मदन मोहन समर साहब हो, हम सब लोग वर्दी में सातों दिन इस आठों पहर इसीलिए लगे रहते हैं कि बुलंदी पे हमारे देश का ये परचम हो। हमारे सामने देश के जवान लोग बैठे हुए हैं। अभी जहाँ से कमांडो साहब ने बात की, जहाँ से विनीत भैया ने बात की कि अंदर लोग आ कैसे गए, अंदर वाले लोगों पर ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी धोखे में मत रहिएगा कि सारे शत्रु सीमा के पार होते हैं। मैंने कभी लिखा कि फूल मीत है गुलशन का और खार हमारा दुश्मन है, कि फूल मीत है गुलशन का और खार हमारा दुश्मन है। मत रहना धोखे में बस उस पार हमारा दुश्मन है, कि मत रहना धोखे में बस उस पार हमारा दुश्मन है। और सूरवीरता की सैनिक के साक्ष्य मांगता फिरता जो, कि सूरवीरता की सैनिक के साक्ष्य मांगता फिरता जो, सच पूछो तो घर का वो गद्दार हमारा दुश्मन है, कि सच पूछो तो घर का वो गद्दार हमारा दुश्मन है। वर्दियों पे दुनिया के लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे सेना के लोग सीमा पे देखभाल करते हैं, हम लोग सीमा के अंदर देखभाल करते हैं। बहुत सारे लोग पुलिस की वर्दी के लिए, खाकी वर्दी के लिए जाने क्या क्या कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के समस्त लोग पुलिस के बारे में कुछ भी कहे, वर्दी के बारे में कुछ भी कहें कि वर्दी वाले ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, मैं आप सबको साक्षी मान के चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वर्दी वाले क्या नहीं हो सकते। कि मैंने कभी लिखा कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। कौन हम वर्दी वाले लोग कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, कि हम फूलों से फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं, और हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं, कि कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। बस हमारी सोच में यह होता है कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद हो। चार पंक्तियां और गुनगुनाने का प्रयास करता हूं
कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि निस दिन ये फले फूले सदा आबाद हो हरदम, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हरदम, कि हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हरदम। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसके लिए आज का एक कवि सम्मेलन हो रहा है। विनीत भैया ने कहा कि 30 साल पहले उन्होंने किया। मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन 21 नवंबर को ही 22 साल पहले मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था और दुश्मन के साथ समय बिताना पड़ता है। बहरहाल आइए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों ने किया वहां से बात कहना चाहता हूं कि ईंट चला तो पत्थर मारे वार सदा भरपूर किया, ईंट चला तो पत्थर मारे वार सदा भरपूर किया, नीच शत्रु के दंभ को हमने पल में चकनाचूर किया, कि नीच शत्रु के दंभ को हमने पल में चकनाचूर किया। और जब भाई की जान पे आफत के बादल मंडराए तो, कि जब भाई जान पे आफत के बादल मंडराए तो, बहनों ने तब शस्त्र उठाकर ऑपरेशन सिंदूर किया, बहनों ने तब शस्त्र उठाकर ऑपरेशन सिंदूर किया। समोज जी ने कहा कि आग लगाने वालों में नाम मत लिखना। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में है दीवार उठाने वाले लोग, कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में है दीवार उठाने वाले लोग, आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में, कि आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग, कि ईंट की खातिर पत्थर हूं मैं घातों पे प्रतिघात हूं मैं, कि ईंट की खातिर पत्थर हूं मैं घातों पे प्रतिघात हूं मैं, जो भारत पे आंख उठाए उस दुश्मन की मात हूं मैं, कि जो भारत पे आंख उठाए उस दुश्मन की मात हूं मैं, और मैं हिंद का सेवक सेवा करना केवल काम मेरा, कि मैं हिंद का सेवक सेवा करना केवल काम मेरा, तुम सो जाओ नींद चैन की रस्ते पर तैनात हूं मैं, तुम सो जाओ नींद चैन की रस्ते पर तैनात हो। आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल में कौन होना चाहिए। मैंने कहा कि दिल में रहने वाली सैकड़ों नौजवान पीढ़ी बैठी है, जिसे कविता बहन जैन जी कह रही थी आपके दिल में कौन होता है, मगर मैं चाहता हूं कि क्या हो आपके दिल में। मैं कहना चाहता हूं कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए, कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो, हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर रखिए, हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर रखिए। गुस्सा आता है जब आप लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जल्दी खत्म हो गया, इस गुस्से को खत्म मत होने दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों में आपको कहना चाहता हूं कि इस गुस्से को संभाल कर रखिएगा। गुस्से की दौलत बड़ी महंगी होती है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां हथेली पे डाल के रखना, शेर सुनिए, कि जहां हथेली पे डाल के रखना, आग दिल में यूं बाल के रखना, कि जहां हथेली पे डाल के रखना, आग दिल में यूं बाल के रखना, एक दिन सरहद पे काम आएगा, कि एक दिन सरहद पे काम आएगा। अपना गुस्सा संभाल के रखना, अपना गुस्सा संभाल के रखना, इस गुस्से को खत्म मत होने देना कि हमने 4 दिन में संतोष पा लिया कि ये कर लिया वो कर लिया। ये जो वर्दी है बहुत सारे लोगों को लगता है जो कर्नल साहब पहनते हैं, कमांडो जी पहनते हैं, हमारे समर साहब पहनते हैं या मैं पहनता हूं, आप लोगों को लगता है कि हम टेलर की दुकान पे जाते हैं, 2.5-3 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, सिला लेते हैं, पहन लेते हैं और वर्दी हो जाती है। इस मुगालते में कदाचित मत रहिएगा। मैंने कभी कहा उन लोगों को जो ये कहते हैं कि वर्दी सिर्फ एक कपड़ा है, मैंने कभी लिखा सर कि सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी, कि सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी। हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी, कि हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी। और किसी के वास्ते बेशक ये बस खाकी का कपड़ा हो, कि किसी के वास्ते बेशक ये बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी, कि हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी। मैंने कहा कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है,
वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है, कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है। वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है, कि वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है। और भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी, कि भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी, हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान देती है, कि हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान देती है। कि मिटाने के लिए दहशत अमिट हथियार है वर्दी, जो तोड़े दंभ शत्रु के वही तलवार है वर्दी। ये वर्दी क्या है मेरे दोस्तों तुमको बताता हूं, कि मिटाने के लिए दहशत अमिट हथियार है वर्दी, जो तोड़े दंभ शत्रु के वही तलवार है वर्दी। ये वर्दी क्या है मेरे दोस्तों तुमको बताता हूं। जमाने भर की इज्जत है, दुआ है, प्यार है वर्दी। जमाने भर की इज्जत है, दुआ है, प्यार है वर्दी। बहुत सारे लोग कहते हैं, श्वेता जी ने भी अभी टॉस किया कि पुलिस में रह के कविता लिखने के लिए समय निकाल लेते। एक बार किसी ने कहा कि यार पुलिस वाले तो हृदय विहीन होते हैं, उनके हृदय में भावों का स्पंदन नहीं होता है, भावों का संचार नहीं होता है। तो मैंने कहा कि एक माफ करिएगा, आप अपने किसी चाहने वाले प्रेमी, आशिक, माता पिता, गुरु, देवता, जिसके लिए भी प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं तो क्या तीर मार लेते हैं। हम वर्दी वाले लोग वो होते हैं, उनके लिए भी प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं जिनकी शकल 5 सेकंड पहले नहीं देखी होती है, उसके बाद भी आप निष्ठुर कहते हैं। तो मनीष मधुकर का एक मतला और एक शेर सुनिए। मैंने कहा कि न केवल इश्क करती है, कि न केवल इश्क करती है कयामत तक निभाती है, कि न केवल इश्क करती है कयामत तक निभाती है, अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। कि न केवल इश्क करती है कयामत तक निभाती है, अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। और सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी, कि सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी। किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है, किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है। आभार व्यक्त करता हूं आपकी इन तालियों का, कि जुगनू को सूरज जैसा सम्मान दिलाती है वर्दी, जान हथेली पर रख के हर फर्ज निभाती है वर्दी। ये वर्दी मजलूमों की हर आस को जिंदा रखती है, अंधियारों में उम्मीदों के दीप जलाती है वर्दी, अंधियारों में उम्मीदों के दीप जलाती है वर्दी। जहां वर्दी मिले, इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं वर्दी पहनता हूं, उसका सम्मान करिएगा। वर्दी पे ऐसी टिप्पणियां मत कीजिएगा जिससे सैनिकों का हौसला टूट जाए। और आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ के उसके बाद कविता जी को आपको सुनना है, मैं जानता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए, कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए, कविताएं खुद हो जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए। कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए, कविताएं खुद हो जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। तो ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। तो जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते रहिए, तब तक अभिनय करते रहिए, तब तक अभिनय करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी, फरमाइश आपकी थी तो उसी के साथ हम अंत करें आज की पहले दिन जो साहित्य आज तक का ये महाकुंभ में। कोई माइक में, चूंकि जेन जी का जिक्र भी इतनी बार चला है, तो जिस उम्र में सेना में भर्ती होता है एक जवान, 17 साल की उम्र होती है, हम लोग वर्दी देखकर सोचते हैं कि जी कर्नल साहब का भी एक सुनना है जी। वो शांत भाव में हाँ। चंद्र सरीखी दग्ध हुई तो सविता हूँ, कभी अगर पढ़कर देखोगे तब समझोगे कब क्या हूँ। चाटुकारिता किसी शब्द में कभी नहीं आ सकती है, अजर अमर हर काल खंड में मैं भारत की कविता हूँ। श्वेता जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, उनका आदेश तो नकारा नहीं जा सकता और ये जनता जनार्दन का मन है। तो श्वेता जी ने मुझे आमंत्रित करते हुए कहा कि जेनजी की बात हो रही थी, एक जो छाला है मन का वो ये भी है कि मेरे जेनजी दोस्त जितने बैठे हुए हैं उनसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द विनाश के कगार पर आप पहुंच जाएंगे। किसी विस्फोट की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के बम धमाकों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं, तो आपको नष्ट होने में समय वैसे भी नहीं लगेगा। मैं आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए बस वंदना की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहती हूं। और चूंकि ये साहित्य आज तक है, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो चुकी है, मैं ये चाहती हूं कि ये हमारा देश कैसा मुस्कुराता रहे, बस ये बात करना चाहती हूँ आप तक। इसलिए बात पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे तमाम
छोटे भाई बहन यहाँ बैठे होंगे, श्वेता जी, उन्हें अंग्रेजी बोलने में बड़े गर्व की अनुभूति होती है और कई बार वो ये भी बात गर्व से कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि भाषा शर्म का नहीं, गर्व का विषय हुआ करती है। पूरे गर्व के साथ अपनी भाषा बोलना शुरू कर दीजिए। आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं इतनी कमजोर तालियों में अपनी श्रेष्ठ कविता आप तक, मैं श्रेष्ठ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मंच का इस कविता के लिए बहुत आशीर्वाद मिलता है। मैं अपने अभियान की एक कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी, सुनेगा। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर हे प्रभु हे भगवन, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। श्वेता जी, बिहार में चुनाव हुए और आपने ही कितने लोगों के बयानबाजियां दिखाई कि किस प्रकार मर्यादाओं से भटकते हुए लोग थे। उनके लिए भी कामना कर रही हूं। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथ उन्नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हैं सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनात करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार। नित नव किस लय विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे। भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनुगुंजित मधुरिम गान रहे। आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। बहुत आभार। वंदना की अंतिम पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना की अंतिम पंक्तियां मैं आप तक पहुंचा रही हूं। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम, भुवन भय दूर करो। हे चक्रपाणि कर कृपा दृष्टि, छल दंभ द्वेष को चूर करो। हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको, बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी। सम्मोहन मारण वशीकरण, उनको आप सब कवर करती हैं, आप जानती हैं। सम्मोहन मारण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को। मन प्राण सन्न सहमे सकुचे, क्या हुआ मनुज की काया को। अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे। मिट जाए तिमिर अशिक्षा का, भाषित शिक्षा का
रहे, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, पूजित युग युग अभिमान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। अब एक छोटी सी कविता, चूंकि सब कह रहे हैं और कर्नल साहब ने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि जो सबसे छोटी उम्र की हैं और जो सबसे बड़े उम्र के हैं, लेकिन कर्नल साहब की उम्र कितनी है आपको लगता है? अभी अभी उन्होंने मुझे बताया और मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा है सुनने के बाद, वो खुद बताएंगे। मैं 70 साल का नौजवान हूं। अंत में दो स्वर, देश सैनिकों से क्या कहता है और सैनिक एक दूसरे से क्या कहते हैं, और ये अनुभव की कविता है जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। जब सैनिक चलते हैं, देश कहता है उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युबाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। उठो वीर उठो, सामने है चक्रव्यूह तोड़ तोड़ कर बढ़ो, हिम शिखर की श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो, शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो, उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर, उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर उठो। उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो। और तब ये 20, 22, 23 साल के लड़के कारगिल के युद्ध में जो अभी अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले थे, मैंने उनको अपने हाथों में लिया है उनके अंतिम क्षणों में। वो एक दूसरों से क्या कहते हैं? वो कहते हैं उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए। वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे, वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। और एक लड़का राजस्थान का, जिसकी मृत्यु के बाद उसके संदूक से उसकी मां की चिट्ठी मिलती है, और वो चिट्ठी आज तक भी शायद आर्मी हेडक्वार्टर में रखी हुई होगी, जिसमें उसकी मां ने लिखा था कि बेटा या तो जीत कर आना, और अगर शहीद होकर आना तो गोली तुम्हारी छाती पर होनी चाहिए। उसकी मृत्यु के बाद ये चिट्ठी मिली। मुझे लगा अंतिम क्षणों में उसने अपनी मां से क्या कहा होगा। मुझे लगा उसने कहा, मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा। विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना।
माँ मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। तुमने जो दिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूँ, दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। राहों में कुछ जख्म मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर वार सहा है और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं लेकिन मन में क्लेश नहीं है। मां तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया, धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया, धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका धन्यवाद। उससे अधिक मुझे लगता है आप सबका धन्यवाद। हाँ? कुछ बोलना चाह रही? हाँ, एक कविता आप सुनाना चाह रही हैं, छोटी दिनकर जी की कविता आप सुनाना चाह रही हैं। छोटी कम पंक्तियां हैं या पूरी रश्मि रथी है? हाँ, 2 लाइन आप सबका की अनुमति है तो आइए 2 लाइन आप सुना लीजिए। अच्छा, अंतिम सत्र होने की वजह से ये थोड़ी सी आजादी हम ले सकते हैं, लेकिन हाँ वरना इतनी देर में अगले मेहमान इंतजार करते हैं। क्या नाम है आपका? कितने साल की? 19 साल की। 19 साल की हैं। आइए, बहुत लोग कई बार बोलते हैं कि अरे बहुत छोटी है या बहुत छोटा है, अभी कैसे डिसीजन लेगी। लेकिन देखिए, देश के जो सबसे युवा परमवीर हैं वो भी 18-19 साल में उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हो गया था। योगेंद्र यादव जी। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं दिनकर जी की कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित हो कर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, बुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। त्रिगहोत तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगशर नक्ष सुराजीत अमर, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, अगली बार अपना लिखा भी पढ़ने आना है यहाँ पर। चलो, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि श्रोताओं के बल पर ही कवि सम्मेलन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।